चलिए पहले इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है कोक्स। इसका मतलब होता है मीठी बातों से मिला लेना, मतलब बहलाना, फुसलाना, राजी करना। देखते हैं ना, छोटा बच्चा कभी कभी नहीं खाता रहता है तो उसको मीठी बातों से मिलाया जाता है कि बाबू खा लो, है ना, बाबू सोना कह करके उसको खिलाया जाता है। तो इंग्लिश में उसे क्या करना कहेंगे, तो कोक्स करना कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है मॉर्सेल। इसका मतलब होता है कौर, ठीक है ना, मतलब एक बार में आप जितना मुंह में खाना लेते हैं वह मॉर्सेल होता है, ठीक है। उसके बाद है लैंडफिल। इसका मतलब होता है कूड़ा का ढेर। अब देखते हैं ना शहर वगैरह में, मतलब कि हर जगह का कचरा जा करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है, तो वह लैंडफिल होता है, ठीक है। उसके बाद है डिस्कार्ड। इसका मतलब होता है फेंक देना या फिर छोड़ना, त्यागना, ठीक है। और पानी का बोतल जब हम खरीदते हैं तो पानी पी लेने के बाद उस बोतल को डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद है चेरिस। इसका मतलब होता है संजोना, ठीक है ना। तो जो चीज़ हमें बहुत ही प्यारा मतलब कि रहता है उसको हम लोग चेरिश करते हैं, संजोते हैं, है ना, उसे खोना नहीं चाहते हैं, हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्न आउट। इसका एक अर्थ होता है घिसा हुआ। जैसे कि टायर वगैरह बहुत ज़्यादा यूज हो जाने के बाद क्या होता है, वर्न आउट हो जाता है, मतलब घिसा हुआ हो जाता है, ठीक है ना। और वर्न आउट जब आदमी के लिए प्रयोग किया जाएगा तो उसका अर्थ होगा थका हुआ, ठीक है। उसके बाद है डिप्लीट। इसका मतलब होता है अ, घटाना, कम करना। अब देखिए, जो भी ईंधन वगैरह है, पेट्रोल डीजल ये सब, तो हम लोग जितना यूज करते जा रहे हैं तो वो डिप्लीट होता जा रहा है ना, वो कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है हॉवर। इसका मतलब होता है मंडराना। आसमान में चिड़िया सब मंडराता रहता है, हॉवर करता रहता है। उसके बाद है रेलिस। इसका मतलब होता है आनंद लेना। तो जब स्वादिष्ट खाना मिल जाता है तो आदमी रिलीज करता है, मतलब कि एंजॉय करता है वो खाना, है ना, आनंद लेता है उस खाने का। उसके बाद है गेट रीड ऑफ। इसका मतलब होता है से छुटकारा पाना, ठीक है। तो अब हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही मतलब कि इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है और इसमें वर्ड्स तो आपको भरपेट सीखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, वाइल टेकिंग अ स्ट्रॉल। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पर सेंटेंस समझने में दिक्कत हो जाएगा, कारण कि नया वर्ड है। तो स्ट्रॉल का अर्थ होता है एकदम रिलैक्स्ड तरीका से, है ना, वॉक करना, है ना, बहुत ही आराम से बिना चिंता फिकर के क्या करना, तो टहलना, ठीक है। और नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर नाउन के रूप में है, कारण कि इसके पहले वर्ब लगा हुआ है टेक, ठीक है ना। इन अ नेबरहुड। तो नेबरहुड मतलब क्या होता है, तो मोहल्ला होता है, आस पड़ोस होता है। चलिए, और कोई वर्ड है, फीड मतलब होता है खिलाना। उसके बाद है रिलक्टेंट। इसका मतलब होता है अनिच्छा, अनिच्छुक, है ना, मतलब इच्छुक का उल्टा हो जाएगा अनिच्छुक, ठीक है ना। और कोई वर्ड नहीं। चलिए आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगा सारा बात। क्या करा, मतलब कि मोहल्ला में एक पार्क में स्ट्रॉल करते हुए, वाइल मतलब के समय, मतलब के दौरान, तो यहाँ पर अर्थ क्या निकल के आ रहा है, मतलब कि स्ट्रॉल करते समय, मतलब समझ में आ रहा है। आई सॉ मैंने देखा, अ वुमन एक महिला को, स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करता हुआ, टू फीड हर बेबी अपने बच्चा को खिलाने के लिए, ठीक है। हु जो, हु किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो उस बच्चा के लिए प्रयोग हुआ है। वाज रिलक्टेंट मतलब कि अनिच्छुक था या थी है पता ही नहीं चल रहा, बेबी तो
मतलब बच्चा और बच्ची दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है उस बेबी को खिलाने के लिए मतलब कि संघर्ष कर रही थी वो महिला, एशियन सा। और क्या कर रहा है, वो जो बच्चा था वो बदमशबा क्या था, अनिच्छुक था टू एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करने के लिए, इवन अ फ्यू मॉर्सेल्स यानी कि मतलब कुछ मतलब कि कौर खाने से भी वो इनकार कर रहा था, एशियन सा, मतलब अनिच्छुक था वो। चलिए बात समझ में आ रहा होगा। आई क्या करा, सी ट्राइड टू कोक्स हर चाइल्ड बाय पॉइंटिंग आउट टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। वह कोशिश की मतलब कि बच्चा को फुसलाने के लिए, है ना, बाय पॉइंटिंग आउट मतलब दिखा करके, पॉइंट आउट मतलब इशारा करना होता है, दिखाना होता है, ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति की सुंदरता को दिखा करके उसको मनाने की कोशिश की। ऑल द वाइल मतलब उसके साथ ही साथ, ऑल द वाइल मतलब दो काम जब एक साथ होता रहता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो उस बच्चा को फुसलाने का भी कोशिश की, और साथ ही साथ कोशिश भी कर रही थी टू पुट फूड इनटू द बेबीज माउथ, मतलब उस बेबी के मुंह में खाना रखने का भी कोशिश जारी था उस महिला का। आए क्या करा, इन एन एफर्ट टू डिस्ट्रैक्ट द टोडलर। डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है मतलब कि ध्यान भटकाना, और टोडलर मतलब होता है ऐसा बच्चा जो हाल ही में चलना सीखा है। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि उस टोडलर को मतलब कि ध्यान भटकाने की कोशिश में, सी इवन ट्राइड फीडिंग अ स्ट्रे कैट, तो उसने एक स्ट्रे कैट को भी खिलाने का कोशिश की। अब स्ट्रे डॉग स्ट्रे कैट का मतलब क्या होता है, वो जो आवारा मतलब रहता है ना, रोड वगैरह पर का जो रहता है ना, जो मतलब कि पेट एनिमल नहीं है, ऐसे ही आवारा है, कुत्ता या बिल्ली ये सब, तो उसको स्ट्रे डॉग या कैट कहा जाता है। आई क्या करा, बट इट शोड नो इंटरेस्ट इन द बेबीज फूड। अब बताओ, खिलाने की कोशिश की महिला उस बिल्ली को, लेकिन वो तो और ज़्यादा समझो कि ईगो वाला बिल्ली था, मतलब कि उस बच्चा के खाना को वो आ, खाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, बिल्ली दिखाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, देन तब, सडनली मतलब एकाएक, अ क्रो, बहुत लोग इसको क्राउ पढ़ते हैं जो कि गलत होता है, क्रो पढ़ा जाता है। तब अचानक एक कौवा स्वूप्ड डाउन, स्वूप मतलब होता है मतलब कि नीचे एकाएक मतलब कि उड़ करके आना, है ना। तो वह मतलब कि सूप की या नीचे कौवा पिक्ड अप द फूड, मतलब उस फूड को क्या किया, उठाया, एंड फ्लू टू अ नियर बाई ट्री, और उड़ के चला गया पास के एक पेड़ पर। ये तो होशियार निकला, मौका का फ़ायदा उठाया। सिमिंगली मतलब कि मालूम पड़ता हुआ, कंटेंट यानी कि संतुष्ट, विथ इट्स फाइंड, फाइंड का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो प्राप्त वस्तु। तो कैसा मालूम पड़ा, तो जो उसको मिला हुआ था चीज़ उससे संतुष्ट मालूम पड़ा, है ना। चलिए आगे क्या कर रहा है, हाउ ऑफन मतलब कि कितनी बार, डू वी वैल्यू मतलब हम लोग कद्र करते हैं, व्हाट अदर्स आर रेडी टू डिस्कार्ड, जिस चीज़ को कोई अन्य लोग मतलब कि आ, फेंकना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, है ना, त्यागना चाहते हैं। क्या करा, फॉर एवरी डिजाइनर ड्रेस worn once by a celebrity or possession they are eager to get rid of, there are countless others who would take pride in owning them। ठीक है ना, तो ओन का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो स्वीकार करना है, और पोजेशन मतलब किसी भी आदमी के पास कोई चीज़ होता है उसे पोजेशन उसका कहा जाता है। तो क्या करा है, हर डिजाइनर ड्रेस जो कभी मतलब कि पहना गया किसके द्वारा, तो किसी सेलिब्रिटी के द्वारा, या फिर उसका कोई भी सामान जो मतलब कि वे होते हैं ईगर, तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, एक मतलब कि उत्सुक रहते हैं मतलब कि छुटकारा पाने के लिए उससे। तो कह रहा है कि अनगिनत अन्य लोग होते हैं जो मतलब कि
उसमें गर्व महसूस करते हैं उसे स्वीकार करने में, है ना? मतलब कि उसके पोजीशन को या फिर जो उसके द्वारा पहना गया हुआ चीज़ रहता है, डिज़ाइनर क्लॉथ्स उसको, ठीक है? आगे क्या करा? इंडीड सचमुच में वन पर्सन्स वेस्ट, वेस्ट मतलब कूड़ा, कैन बी अनदर्स ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना। तो सचमुच में किसी एक आदमी का कूड़ा आ, अन्य के लिए क्या हो सकता है? किसी आदमी का खजाना मतलब कूड़ा किसी के लिए खजाना हो सकता है, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है? अ क्रिएटिव इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का अर्थ यहाँ पर है व्यक्ति, है ना? इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत भी होता है और व्यक्ति भी होता है, मतलब एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो कह रहा है कि एक क्रिएटिव व्यक्ति माइट चेरिश मतलब कि संजो सकता है ना? ब्रोकन बैंगल्स यानी कि टूटी हुई चूड़ियों, उसकी चूड़ियाँ। उसके बाद कहा ग्लास शार्ड्स, शार्ड मतलब क्या होता है? शीशा या फिर मेटल वगैरह का, धातु वगैरह का जो टुकड़ा होता है वो। तो ग्लास का टुकड़ा और वर्न आउट टायर्स या फिर घिसा हुआ टायर्स आइटम्स डैट माइट सीम जो मतलब कि उससे लगे कंप्लीटली यूजलेस यानी कि पूरी तरीके से बेकार टू समवन एल्स यानी कि दूसरे को। तो कहने का मतलब है कि जो दूसरे को लग सकता है पूरी तरीके से बेकार, उस मतलब कि टूटी हुई चूड़ियों को या फिर ग्लास के टुकड़े वगैरह को या फिर घिसे हुए टायर को एक क्रिएटिव जो व्यक्ति है वो चेरिश कर सकता है, संजो सकता है। सही बात है। उसके बाद फिर नया चीज़ बनाएगा उसको, ठीक है ना? आई क्या कर रहा है? सिमिलरली मतलब उसी तरह से, नॉलेज एंड आइडियाज मतलब ज्ञान और विचार, डिसमिस्ड, डिसमिस मतलब तो खारिज करना, डिसमिस किया हुआ, इन वन फील्ड एक क्षेत्र में, माइट बी हाईली वैल्यूड मतलब कि बहुत ज़्यादा कद्र किया जा सकते हैं, इन अनदर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज मतलब किसी अन्य मतलब कि एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में। आई क्या करा है? मेनी सेकेंड हैंड शॉप्स मतलब अनेक सेकेंड हैंड शॉप्स, ठीक है? सेकेंड हैंड शॉप्स कहने का मतलब क्या है? सेकेंड हैंड सामान बेचने वाला, ठीक है ना? एंड थ्रिफ्ट स्टोर्स, थ्रिफ्ट स्टोर कौन होता है दोस्त? आप को कोई आइडिया है? तो दोस्तों थ्रिफ्ट स्टोर वैसा स्टोर होता है जहाँ पर लोगों के दिए गए हुए कपड़े या सामान वगैरह को बेचा जाता है किसी चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना? तो कहा है कि अनेक सेकेंड हैंड शॉप्स और थ्रिफ्ट स्टोर्स थ्राइव करते हैं, थ्राइव मतलब फलना फूलना, बाय गिविंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू डिस्कार्डेड आइटम्स यानी कि अ, छोड़े गए हुए चीज़ों को एक नया जीवन दे करके, है ना? वो सब दुकान क्या करते हैं? तो फलते फूलते हैं। आए क्या करा? इज़ नॉट इट टाइम, क्या समय नहीं है? वी स्टार्ट कि हम शुरू करें, एप्रिसिएटिंग मतलब सराहना करना, द वर्थ ऑफ थिंग्स यानी किसी चीज़ के महत्व को, वी कंसीडर वेस्ट जिसे हम लोग मतलब कि कूड़ा समझते हैं। आई क्या करा? विथ लैंड फील्ड्स ओवरफ्लोइंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीटिंग एट एन अलार्मिंग रेट, करा है कि लैंड फील्ड्स के मतलब लबालब भरने के कारण और प्राकृतिक संसाधनों का कमी होने के कारण, घटने के कारण, किस दर पर? तो खतरनाक दर पर। वी नीड टू रीथिंक तो हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है, हाउ वी कैन टर्न कि हम लोग कैसे बदल सकते हैं, दीज माउंटेन्स ऑफ वेस्ट मतलब इन कूड़े के पहाड़ को, इनटू ट्रेजर ट्रोव्स यानी कि ट्रेजर ट्रोव्स में, यानी ट्रेजर ट्रोव मतलब, ट्रोव्स मतलब क्या होता है? गड़ा हुआ खजाना। तो लैंड फिल्स में बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ भी रहता है, उसे चुन करके यूज में लाया जा सकता है, यही सेंस है, ठीक है? आगे क्या करा? कंसीडर दिस मतलब इस पर विचार करें, द वर्ल्ड जनरेट्स 2 बिलियन टन्स ऑफ म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल मतलब शहरी नगरीय, सॉलिड वेस्ट एनुअली यानी कि संसार जो है 2 बिलियन टन्स जो है शहरी नगरीय मतलब कि ठोस कूड़ा कचरा वार्षिक रूप पर क्या करता है? तो जनरेट करता है। ऑफ दिस इसमें से स्ट्राइगरिंग मतलब कि आश्चर्य मतलब कि उत्पन्न करने वाला, 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेट्स एंटर आवर ओशंस, तो इसमें से जो है
8 मिलियन टन जो है प्लास्टिक जो कचरा है वो प्रवेश कर जाता है, मतलब कि ओशंस में, है ना, महासागरों में, सीवियरली मतलब बुरी तरीके से अफेक्टिंग मैरीन लाइफ। और आ, क्या क्या करते हुए, तो बुरी तरीके से समुद्री जीवन को प्रभावित करते हुए। आई क्या करा, अबाउट 40% ऑफ द ग्लोबल वेस्ट, यानी कि ग्लोबल वेस्ट का करीब करीब 40% एंड्स अप, मतलब कि पहुंचता है इन लैंडफिल्स, यानी कि कूड़े के ढेर में, है ना। एंड अप मतलब होता है पहुंचना, जैसे एंड अप इन जेल, मतलब जेल में पहुंच जाना, बुरा काम करो तो एंड अप इन जेल हो ही जाएगा। आई क्या करा है, क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, और क्या करता हुआ ये चीज़ हो जाता है, तो अ, अच्छा खासा मतलब कि पर्यावरणीय, है ना, वातावरण से संबंधित मतलब कि खतरा उत्पन्न करने वाला चीज़ हो जाता है सब। ठीक है, आगे क्या करा, हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्ट, हम लोग कैसे मतलब कूड़ा को कम कर सकते हैं, बाई डिलीजेंटली, मतलब कि मेहनत से और ध्यान से। डिलीजेंटली का मतलब ये होता है प्रैक्टिसिंग, यानी प्रैक्टिस करके। द 3 गोल्डन आर्स, देखिए आर्स जो है, आर का प्लूरल है, अक्षर का ही प्लूरल होता है, ठीक है ना। जैसे बॉय का बॉयज हो जाता है उस तरीके से आर का आर्स हो गया, है ना। तो क्या कर रहा है कि 3 गोल्डन आर्स का प्रयोग करके, है ना, मतलब कि हम लोग क्या प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो पहला आर उसमें से क्या है, तो रिड्यूस यानी कम करना, दूसरा आर है रिसाइकल, यानी कि उसका रिसाइकिल करने का मतलब क्या होता है, कोई प्लास्टिक वगैरह होता है उसको फिर से यूज में लाइन लाख बनाता है तो उसको रिसाइकिल करना कहा था। एंड री यूज मतलब फिर से उसका यूज करना। आई क्या अगर एट एन इंडिविजुअल लेवल, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, वी कैन ऑल कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान करना, तो हम सभी योगदान कर सकते हैं टू मिनिमाइजिंग द ग्लोबल वेस्ट क्राइसिस, यानी कि ग्लोबल विश्व स्तर का जो मतलब कूड़ा संकट है उसको कम करने में हम लोग योगदान दे सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर। यही कह रहा है, क्या कह रहा है, स्मॉल एक्ट ऑन आवर पार्ट कैन go a long way in preventing our beautiful world from turning into a dustbin। तो गो अ लॉन्ग वे इन डूइंग समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी मददगार होना, है ना, किसी काम को करने में। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर, तो क्या कर रहा है, हमारे हिस्से का एक छोटा सा काम क्या कर सकता है, बहुत मददगार हो सकता है रोकने में, बचाने, प्रिवेंट मतलब रोकना भी हो तो बचाना होता है। आवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यानी कि हमारे सुंदर संसार को फ्रॉम टर्निंग इनटू डस्टबिन, मतलब कि कूड़ेदान में बनने से, ठीक है ना, कूड़ेदान बनने से बचा सकता है। आई क्या कर रहा है, इफ़ देयर आर बेबीज एंड कैट्स हु डिस्कार्ड वेस्ट, यानी यदि बच्चे और मतलब कि बिल्लियाँ हैं कूड़े फेंकने वाले, तो कह रहा है कि देयर विल ऑलवेज बी क्राउज, तो हमेशा क्या रहेंगे, तो क्रोज रहेंगे, क्राउज नहीं, अभी तो मैं बता हूँ इसको क्रो पढ़ना, क्रोज, तो कौवे भी रहेंगे, हॉबरिंग मतलब मंडराता हुआ, अराउंड आसपास, टू रेली सी मतलब इसका आनंद लेने के लिए। आई क्या करा, वी मस्ट रिकग्नाइज, रिकग्नाइज का अर्थ पहचानना भी होता है और स्वीकार करना भी होता है, तो यहाँ पर स्वीकार करना है। तो हमें निश्चित तौर पर स्वीकार करना चाहिए डैट कि डिस्कार्डेड वेस्ट मतलब फेंके गए हुए कूड़े विल ऑलवेज होल्ड सिग्निफिकेंस, यानी कि हमेशा महत्व रखेंगे, फॉर समवन किसी के लिए, और समथिंग और किसी चीज़ के लिए, ऑन दिस प्लैनेट मतलब इस पृथ्वी पर, प्लैनेट इस पृथ्वी की, इस प्लैनेट का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का ही बात कर रहा है। आई क्या कर रहा है, अमेरिकन पोएट मैरी ओलिवर सेड, अमेरिकन मतलब पोएट मैरी ओलिवर ने कहा, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ गुड थिंग्स, यानी संसार अच्छी चीज़ों से भरा हुआ है, एंड इवन वेस्ट हैज वैल्यू, और मतलब कूड़ा का भी महत्व है, अ थॉट वर्थ पॉन्डिंग, और ये जो सोच है क्या है, तो विचार करने लायक है, पॉन्ड मतलब विचार करना, है ना, गहराई से विचार करना, एंड ऑल्सो अ लाइफ लेसन, और मतलब कि लाइफ लेसन भी है, जीवन का सीख भी है। तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और क्या सीन था वो पता चला होगा।